तुम्हारे बाप इतने बढ़ चुके हैं कि तुम्हारे मुख से राम नाम नहीं निकल रहा, इसलिए तुम मरा मरा का जप करो। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही मरा मरा का जप एक दिन इतिहास बदल कर रख देगा। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। उस सुनसान रास्ते के पास रहता था एक खूंखार डाकू रत्नाकर, जो भी उस रास्ते से गुजरता शायद ही सुरक्षित लौट पाता। लोगों को लूटना और डराना ही उसकी जिंदगी बन चुका था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देता। उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे महर्षि नारद। रत्नाकर हमेशा की तरह झाड़ियों से बाहर कूदा और तलवार दिखाकर बोला, रुको, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। नारद के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वे शांत खड़े रहे और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम जिनके लिए यह पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का हिस्सा भी बनेगा? रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार जरूर उसके पापों में भागीदार बनेगा। वह तुरंत अपने घर गया और अपने परिवार से वही सवाल पूछा, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सबने साफ कह दिया, हम तुम्हारे पापों के भागीदार नहीं बनेंगे। उसी पल रत्नाकर के अंदर कुछ टूट गया। वह वापस जंगल आया और नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो भगवान राम का नाम जपो। लेकिन रत्नाकर इतना बड़ा पापी बन चुका था कि उसके मुंह से राम नाम तक नहीं निकल पा रहा था। तब नारद मुस्कुराए और बोले, अगर राम नहीं बोल सकते तो मरा मरा जपो। रत्नाकर ने आंखें बंद की और छप शुरू किया, मरा मरा मरा। लेकिन लगातार जप करते करते वही शब्द धीरे धीरे बदल गया, राम राम राम। रत्नाकर गहरे ध्यान में डूब गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल भी बीत गए। कहते हैं कि वह इतना समय तक ध्यान में बैठा रहा कि उसके शरीर के चारों ओर दीमकों का एक विशाल ढेर बन गया। सालों बाद जब वह उस ढेर से बाहर निकला तो वह डाकू रत्नाकर नहीं रहा। अब लोग उसे एक नए नाम से पुकारने लगे, महर्षि वाल्मीकि। और आगे चलकर उसी महर्षि ने लिखी दुनिया की महान कथा रामायण। एक भयानक डाकू जो कभी जंगल में लोगों को लूटता था, वहीं आगे चलकर भारत के सबसे महान हर्षियों में से एक बन गया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो